उनके लिए कुदरत की इस चित्रकारी को महसूस करना एक अलग ही अनुभव होता है। आइए मिलते हैं कमल से। कमल के पास खूबसूरती महसूस करने के कई पैमाने हैं। मसलन वो उन्हें छू सकता है, सुन सकता है, उनकी खुशबू महसूस कर सकता है, बस देख नहीं सकता। इस बात के लिए वो कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं करता, बल्कि हर दिन घर में बने मंदिर में दिया जरूर जलाता है। सुबह का वक्त व्यस्तताओं से भरा होता है। कमल भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसे मालूम है यूनिफॉर्म कहां रखी हुई है। उसे निकालकर पहनना रोज का काम है। अपना हर काम कमल खुद ही कर लेता है। वैसे भी दूसरों से मदद लेना उसे पसंद नहीं है। टाइम टेबल के मुताबिक बैग में पहले ही किताबें रखी जा चुकी हैं। घर से स्कूल तक की यात्रा भी कमल अकेले ही तय करता है। ऐसे में आंखें बन जाती हैं उसकी छड़ी। घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर, ये क्रम पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। कमल को क्लास तक पहुंचने का रास्ता भी मालूम है। दिशा की अद्भुत समझ के कारण भूल की गुंजाइश ही नहीं बचती। क्लासरूम में टीचर की कही गई हर बात वो अपने दिमाग के कंप्यूटर में कैद कर लेता है। यही वजह है कि उसकी याददाश्त और बच्चों के मुकाबले कहीं तेज है। अपने क्लास के इस तेज दिमाग वाले स्टूडेंट से हर बच्चा दोस्ती करना चाहता है। ये दोस्ती दोनों के काम आती है। कुछ इस तरह, मैं हूं ना दोस्त, तुम सुन लो, हम देख लेंगे। कमल की टीचर उसे बाकी बच्चों से अलग नहीं समझती। He is a very talented child. As compared to other students, he has a very quick grasping power. बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है और inquisitive भी बहुत है, नई नई चीज़ों को जानना चाहता है। अच्छे अंकों से पास होने के लिए जरूरी है कड़ी मेहनत। इसलिए घर लौटने पर भी अपना समय इधर उधर के कामों में जाया करने के बजाय कमल पढ़ने बैठ जाता है। आम पुस्तकें कमल के किसी काम की नहीं। ऐसे में ब्रेल में लिखी पुस्तकें काफी मददगार होती हैं। ब्रेल लिखने की वो शैली है जिसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं। उन्हें देखकर नहीं बल्कि छूकर पढ़ा जाता है। कमल जैसे ही एक बच्चे ने किसी चश्मे वाले से कहा था, चश्मा अपनी नाक पर रखो तुम, मेरी तो उंगलियां ही पढ़ती लिखती हैं। अक्षरों को छूती और महसूस करती उंगलियां समझ का झरोखा खोलकर रख देती हैं। उनसे तितली की तरह उड़कर आता अक्षर सीधे दिमाग के कैनवास पर चस्पा हो जाता है। कई घंटों की पढ़ाई के बाद दिमाग भी कुछ हल्की फुल्की खुराक चाहता है। इस काम के लिए रसोई घर से बेहतर जगह भला और क्या हो सकती है। भाभी के साथ चुहलबाजी और गरम गरम चाय थकान पल भर में दूर कर देती है। वैसे मन बहलाने का और भी जरिया है। दिन भर की व्यस्तता के बावजूद कमल अपने नन्हे भतीजे के लिए वक्त निकाल ही लेता है। नन्हे मियां को भी मानो इन्हीं पलों का इंतजार रहता है। खुद को लेकर कमल के मन में कोई उलझन नहीं है। क्योंकि अब कंप्यूटर आजकल जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, तो कंप्यूटर में भी मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर भी एक अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो साइंस में ऐसा मुझे लगता है कि जो केमिकल्स ऐड करना और इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, तो मैंने कंप्यूटर ऐसा ऑप्शनल रखा है। चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहां।
पार्ट जा सीट ले ले। सोनू लाइट इधर, जल्दी फुर्ती, मुंह पे डाल उसके, मुंह पे डालना लाइट। लेपल लगाया, ऑडियो दादा। ये चैनल वाले लोग बहुत अच्छे हैं। आज इनकी मदद की वजह से ही मैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकूंगा। मेरे काबिल होने के बावजूद भी मुझे मेरी नौकरी से सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि एक दुर्घटना में मैंने मेरे पैर खो दिए। मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका चैनल वालों ने मुझे दिया है। अब मुझे इंसाफ मिलेगा, अब मुझे इंसाफ मिलेगा। हम समर्थ शक्तिमान एक दुर्बल को लाएंगे, इस बंद कमरे में दूरदर्शन पर बुलवाएंगे। आज हमारे शो पर फूटने वाला है भावनाओं का ज्वार। एक हताश और मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति ने इंसाफ के लिए खटखटाया है हमारे न्यूज चैनल का दरवाजा। और आप तो जानते ही हैं, हमारा न्यूज चैनल सदा से ऐसे लोगों के लिए मसीहा रहा है। तो आइए मुलाकात करते हैं कविश गुप्ता से। कविश, स्वागत है आपका स्टूडियो में। ये हादसा कब हुआ आपके साथ? मैं बचपन से एक होनहार विद्यार्थी रहा हूँ। अपने बूते पर मैंने नौकरी भी हासिल की, पर पूरी मेहनत और लगन से काम करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये हादसा आपके साथ कब हुआ? कैसे बने आप अपाहिज? पूरी लगन और मेहनत से नौकरी करने के बाद भी, काम करने के बाद भी उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो ऐसा अरे कैसे यार, कितना गंदा मेकअप करा है यार। थोड़ा गरीब लगना चाहिए यार इसको, प्लीज कम ऑन। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, आप बताइए कि ये ऐसी मनहूस घड़ी कौन सी थी जब आपके साथ में ये हादसा हुआ? मैं बचपन से ही एक काबिल और होनहार विद्यार्थी रहा हूँ। अरे मेकअप जरा ग्लिसरीन लगाओ यार, इसको आंसू नहीं आ रहे यार इसको। मैं बचपन से ही एक काबिल और होनहार विद्यार्थी रहा हूँ। अपने बूते पर मैंने नौकरी भी हासिल की, तो पूरी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी। अरे राजू, कैमरा लाओ इन पर, जरा जूम करो, आंसू दिखने चाहिए। देखिए, सोचिए और बताइए, आप अपाहिज होकर कैसा महसूस करते हैं? हमें कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। दुख तो होता है, पर क्या यार, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। देखिए, सोचिए और बताइए, आप अपाहिज होकर कैसा महसूस करते हैं? जी, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब कंपनी वालों ने मुझे। अरे भाड़ में गई कंपनी, आपको रोना क्यों नहीं आ रहा? धत तेरी के। राजू, कैमरा बंद करो, क्योंकि हमें और भी कई काम है, ठीक है? और वो जनहित वाला प्रोमो चला देना, क्योंकि ये अपाहिज भले ही वक्त की कीमत ना समझे, पर पर्दे पर तो वक्त की ही कीमत होती है। पैकअप।
लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, लिव इट टू द फुलेस्ट। जिंदगी जीने के लिए है, भगवान की दी हुई, इसे पूरी तरह से जियो मेरे दोस्त, मस्ती से जियो, खिलखिला के जियो और हमेशा हंस के जियो। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छिपा कर, बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। ओ दिन ना दिन 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 नारा, दिन ना दिन 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 नारा, साथ है तेरे ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। जो सूरज अंधियारे में को जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तू बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। मेरे साथ कहिए, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तू बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। मानिए मेरी बात, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छिपा कर, बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। बात मेरी तू मान रे मत वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले।
पूजा, तुम्हारी इस प्रतिभा को हम इस पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है तुम अपनी प्रतिभा और लगन से अपने परिवार का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करोगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपकी रिपोर्ट आ चुकी है, मैं बस वही देख रहा हूँ। आपको डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ये सिर्फ पहले ना बुझाएं, साफ साफ बताएं बात क्या है। मेडिकल साइंस में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक असावधानियाँ या अगर डायबिटिक ऐसा कुछ हो तो बच्चों का शरीर प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाता है, उसका कोई अंग प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। मतलब अगर सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो आपका आने वाला बच्चा हैंडीकैप्ड है। नहीं, मैं जीवन भर अपने बच्चे को अपंग और मोहताज की तरह जीते हुए नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा है मैं उसे जन्म ही ना दूँ। वी वांट टू अवॉइड दिस चाइल्ड।